हेलो एवरीवन, वेलकम टू महादेव जी का आशीर्वाद चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तुम जिस तरफ नजर जाए कोई ना कोई जलने वाला बैठा है, लेकिन जिस पर स्वयं महादेव का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन ये बात तुम्हारे शत्रुओं के दिमाग में नहीं घुसता, वह तो तुम्हें हमेशा दुख देने के नए नए उपाय सोचते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को तुमसे अब क्या चाहिए। इतने साल बीतने के बाद भी वो पागल ये समझ नहीं पाए कि तुझ पर स्वयं जगत पिता का हाथ है। अब तक सैकड़ और तंत्र मंत्र करने वालों से जाकर बात कर लिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सके। सबने तुम्हारे नाम सुनते ही हार मान ली और कह दिया कि इससे पंगा मत लो, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। खुद तांत्रिकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने किसी की नहीं सुना। पता नहीं ऐसा कौन सा गुस्सा भरा है उसके दिमाग में, उसके मन में। पता नहीं ऐसी कौन सी बात खटक रहा है कि वो इतने हाथ पैर मार रहा है। लेकिन तुम ऐसे लोगों की असलियत जानते हो। मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पीछे से वार करना तो इनका काम है। तुमने अब सब कुछ मुझे सौंप दिया है। तुम्हारा मन अब इस संसार से छूट गया है। तुम जान चुके हो कि ये जग माया का समंदर है जिसमें मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तुम्हें समझ में आ गया है कि जिन्होंने तुम्हें इतनी पीड़ा दिया है उनका भी हिसाब होगा। एक दिन तुमने कभी आस नहीं छोड़ा, हमेशा विश्वास था तुम्हें कि कोई साथ दे या ना दे, मेरे महादेव साथ देंगे मेरा। आज भी वो लोग तुझे मारने के लिए फिर एक बार तांत्रिक के पास जाकर बैठ गए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे शत्रु को बर्बाद कर दो। यहां तक कि मेरे ही मंदिर में आकर मेरे ही भक्त को मारने की प्रार्थना करने लगा। कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं ये। तुम जीवन भर दुख देकर भी उनके मन को सुकून नहीं मिला। इन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे ने सारे जग के दुखों को सहा है। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि कितने रोए हो तुम, और इसलिए ही आज मैंने उन्हें अपनी शक्ति की थोड़ी सी झलक दिखाई दिया। जो तंत्र आज तुम पर होने वाला वो उल्टा उन पर ही हो गया। वो लोग वहां गए तो थे मारने, लेकिन अब उन्हें अपनी खुद की मौत दिखाई दे रहा है। वो लोग अब तड़प रहे हैं तांत्रिक से तंत्र को वापस लेने की भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें भगवान याद आ रहे हैं। अब मेरे मंदिर में आकर रोना धोना चल रहा है उनका। अब मुझसे कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया महादेव जो इतनी पीड़ा दे रहे हो हमें। अरे उनको मैं क्या बताऊं कि उनकी वजह से इतना तड़पा है, मेरा बच्चा इतना रुलाया है उन्होंने तुम्हें कि अब रोते रोते तुम्हारे आंसू भी सूख चुके हैं। कितने सालों से ठीक से सोया नहीं है मेरा बच्चा। सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया। और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है। किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, इसलिए मेरा बच्चा अपने महादेव को बताता है सब कुछ, क्योंकि चाहे सब साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे सच्चे भक्त को पता है कि उनके महादेव कभी उनका साथ नहीं। मैंने कहा था ना कि हालात चाहे कैसे भी हो तुम्हारे ये महादेव तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। और देख, तुझे जो लोग मारने आए थे उनके खुद के ऊपर मौत घूम रहे हैं। अब वो लोग जग हजग के पंडितों से जाकर पूछ रहे हैं, अपने ऊपर हुए इस तंत्र का काट ढूंढ रहे हैं। सब जगह जाकर देख लिया है उन्होंने। वो लोग अब ये सोच रहे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने बिना वजह उससे पंगा लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं वो मेरे बच्चे। इस साल की शुरुआत में बहुत तकलीफें सही हैं तुमने, लेकिन देखो ये साल जाते जाते तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता जा रहा है। जितना तुमने इस पूरे साल में सहा है उतना वो लोग आने वाले कुछ दिनों में सहने वाले हैं। इस पूरे साल में जितने तुम रोए थे वो लोग भी कुछ ही दिनों में उससे कई ज्यादा रोने वाले हैं। तुम्हारे वो पड़ोसी जो तुमसे जलते हैं, तुझे तकलीफ में देखकर मन ही मन हंसता है, वो भी इस काली साजिश में शामिल था। मेरे बच्चे, वह तुमसे जलता तो बहुत था मगर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुआ कि वो तुमसे कभी सामने की लड़ाई लड़ सके, इसलिए कूटनीति खेल रहा था। वो इतने दिनों से छल करके मेरे भक्त को सताने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा था। सोच रहा था कि इसका पत्ता कैसे काटूं, क्योंकि आमने सामने तो वो तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से वार करने वाला था। ये इंसान तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बुरी बातें फैलाता है कि जैसे तुमने उसका कोई सामान चुरा लिया हो। तुम्हारे आसपास के लोगों को तेरे ही खिलाफ भड़काता है
ये रोज सुबह उठते ही तेरे बारे में सोचता है कि आज कैसे बदला लिया जाए, कैसे तुम्हें सताया जाए। हर समय हर रोज बस तुझे बर्बाद करने के बारे में सोचता है वो। लेकिन देख लेना, अपनी आंखों से तुम्हें बर्बाद करने की सोच रखने वाले को ही आज बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे महादेव ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने जो तंत्र रे लिए करवाया था वो कभी उस पर भी हो सकता है। अब कुछ दिनों तक वो अघोरियों और तांत्रिकों के चक्कर काटेगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वो तुमसे हार चुका है। आने वाले भविष्य में वे तुमसे माफी मांगने के बारे में भी सोचेगा। वे अपनी की गई हर गलती के लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेगा। बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके मन में, जिन अपनों के लिए वो सारी दुनिया की दौलत जुटाने में लगा हुआ था। अब धीरे धीरे उसके वो अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। अब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है जब खुद के अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब अकेले रहना पड़ता है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब घर के रिश्ते ही झूठे साबित हो जाए। अब उसे ये सब चीजें समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारी औकात समझ में आ गया है। तुम्हारे शक्ति के बारे में उसे पता चल चुका है, क्योंकि जितनी बार भी उसने तुम मारने की कोशिश किया है, हर बार महादेव ने तुम्हें बचा लिया है। उससे हर बार तुम जीतते हो और हर बार वो हार जाता है। ये बात अब समझ में आ गया है। उसे मैं देख पा रहा हूं। मेरे बच्चे की आने वाले समय में वह तुमसे माफी मांग रहा है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये आदमी माफी के लायक नहीं है। मेरे बच्चे धोखेबाज है, चालबाज है। अपनी मीठी बातों में लोगों को फंसाना जानता है। या तुम्हारे सामने भी ये ऐसे बनेगा जैसे कि इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन इसकी आंखों में धोखेबाजी भरी है। मेरे बच्चे, तुम उसे माफ मत करना। मेरे बच्चे, आज तक जिस बात का उसे इतना घमंड था, एक एक करके वो सारी बातें, वो सारी चीजें अब उससे दूर जा रहा है। अब तक खुद को तुमसे अच्छा मानता था वो, लेकिन अब तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। ये सब तुम्हारे तब का ही परिणाम है कि जो तंत्र वह तुम पर करने वाला था वो उस पर ही वापस हो गया है। तुमने जो भगवान की इतनी सेवा की है ना, उसी का फल मिल रहा है तुम्हें। जिन घर वालों के लिए वह ये सब कर रहा था, जिस खुशी को पाने के लिए वह ये सब कर रहा था, वो खुशियां भी अब उससे दूर जा रहा है। उसके मन का कालापन ही उसे बर्बाद कर रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, तुम्हें बदनाम करना चाहता था वो। लेकिन देखो अब क्या हो रहा है उसके साथ। अपने घमंड की वजह से उसने अपना सुख, चैन, अपने परिवार की शांति, सबको खो दिया है। उसने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया है उसकी सजा मिल रहा है। अब जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसे उसकी खुशियां नहीं मिलेगा। जब तक मेरा बच्चा उसे माफ नहीं कर देता, तब तक उसे यही दुख भोगने पड़ेंगे। तब तक ऐसे ही तांत्रिकों के पास अपने ऊपर हुए तंत्र का काट ढूंढता फिरे। उसने क्या सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगा मैं उसे। उसने जो पाप किए हैं उनका दंड नहीं मिलेगा, उसे दंड भी मिलेगा। और तुम्हें जितना सताया है और महादेव के भक्त से उलझना कितना भारी पड़ सकता है। उसके समाज के लोगों के सामने ही उसका काला चेहरा सामने आएगा। रोते रोते बहुतों ने उसे श्राप दिया था, बहुतों ने मुझसे उसके खानदान को बर्बाद करने की मन्नत मांगा था। उस समय तो मुझे लगा कि अभी वो नादान है, अभी इतना कुछ जानता नहीं हूं वह, और अब उसे उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है उसकी आंखें खोलने का। आज से तुम किसी बात की फिक्र मत करना। अगर उसके कोई घर का गुस्से में आकर तुझे कुछ कह दे तो उसको पलटकर जवाब मत देना और उस इंसान से दूर ही रहना। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर झटका तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आपा शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का है। मेरे बच्चे, ये भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका अंत निकट है। उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही नष्ट कर देंगे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बचाए रखना है और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुमने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य सदा विजय होता है। जो लोग
तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत तुम्हारे माता पिता का ये आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे साथ साथ है। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने कार्यों को मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं है वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। तुम अतीत एक ऐसा अनुभव रहा है जहां तुम एक खुली किताब की तरह थे। तुम्हारी सादगी और सरलता को कुछ लोगों ने गलत समझा और उसका लाभ उठाने की कोशिश की। या अनपढ़ मानसिकता वाले लोगों का स्वभाव है जो दूसरों की अच्छाई को समझने और सम्मान देने के बजाय उसका गलत उपयोग करते हैं। जब भी ऐसा होता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति ताकत या पैसा प्राप्त कर लेता है तो वो अहंकार से भर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान और समझ से भरा होता है वो सदा वी और धरती से जुड़ा रहता है। तुमने ये अनुभव किया है कि किस प्रकार लोग तुम्हारे सरल स्वभाव और खुली किताब जैसे व्यक्तित्व का गलत लाभ उठाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये समय बीत चुका है। अब तुमने अपने अतीत की बेपरवाह और लापरवाह ऊर्जा को छोड़ दिया है। तुमने अपनी आत्मा को नई दिशा में मोड़ दिया है, जहां तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे अनुभव अब तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी रुकावट खत्म हो रहा है। जो सत्य वर्षों से छुपा हुआ था वो अब सामने आ रहा है। तुम्हारी सच्चाई अब प्रकाश में है और जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। याद रखो, हर व्यक्ति किसी ना किसी दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित होता है, चाहे वो कृष्ण, बजरंगबली या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को मानता हो। हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा किसी ना किसी शक्ति के हाथ में होता है। इस कभी किसी के प्रति अन्याय मत करो और ना ही किसी के लिए बुरा सोचो। मेरे बच्चे, अब वो समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे लिए कई नए सर के द्वार खुल रहे हैं। जहां पहले बाधाएं थी वहां अब सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास के साथ तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी सत्य था वो अब उजागर होगा और जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने कर्मों का बोझ उठाने को मजबूर होंगे। अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो और ईश्वर का स्मरण करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रहा है वे तुम्हारे धैर्य और समझ की परी लेने के लिए। याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित मत होने दो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे या लड़ाई झगड़े का माहौल बनाए। लेकिन तुम शांत रहो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो शुद्ध है, दिव्य है। उसे किसी के गुस्से या नकारात्मकता से दूषित मत होने दो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है तो सिर झुकाकर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। याद रखो, जो पाप है वो स्वयं ही भस्म हो जाएगा। तुम्हें उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आया है वे केवल तुम मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका कर्म उन्हें ही नष्ट कर देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें संदेह हो, मन ही मन मेरा जाप करो। मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम विशेष हो क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूं। जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। याद रखो, पाप का अंत निश्चित है। केवल अपनी शांति और संयम बनाए रखना है। ये समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन ये भी मेरे द्वारा रचा गया एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने एक लंबी यात्रा तय किया है। यात्रा आसान नहीं था। वर्षों तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी था। तुमने उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए अपने जीवन के कीमती साल दिए जो सच्चाई से परे झूठ और छल के पीछे छिपे थे। ये एक लंबा और कठिन युद्ध था जिसमें तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। तुमने अपनी ऊर्जा, समय, पैसा और कभी कभी अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगाया। लेकिन अब वो समय आ गया है
जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जो सच था वो अब सबके सामने तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने उन नकाबपोश चेहरों को उजागर कर दिया है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलना तुम्हारी प्रवृत्ति रही है। ये साहस और जज्बा ही तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तुमने हमेशा अपने बल पर आगे बढ़ना चुना और किसी की मदद लेना उचित नहीं समझा। यही तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रमाण है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक और अपेक्षित बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई है। तुम्हें ऐसे उपहार मिलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं कि ये उपहार केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तुम्हारा जीवन बदल देंगे। याद रखो, ये समय मेरे द्वारा तुम्हारे लिए चुना गया है। तुम्हें अब खजाने की चाबी सौंपी जाने वाली है। ये चाबी केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है बल्कि ये उन सभी अवसरों और संभावनाओं का प्रतीक है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया आकार देंगी। तुम्हारा साहस, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। हर मुश्किल, हर संघर्ष ने तुम्हें आज के इस क्षण के लिए तैयार किया है। तुम मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस ये याद रखना है कि ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। अपना विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जब में बड़ा बदलाव आता है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से असमंजस और घबराहट महसूस करता है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वो तुम्हारे लिए दिव्य योजना का हिस्सा है। इसे पूरी शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर करो। तुम्हारे मन में कभी कभी ये विचार आ सकता है कि तुम इस बदलाव के योग्य नहीं हो या ये तुम्हारी नियति नहीं है, लेकिन ये भ्रम है। तुमने अतीत में भी असंभव को संभव करके दिखाया है। याद करो कि तुमने कितने कठिन हालातों का सामना किया और उनसे बाहर निकलकर आज इस मुकाम पर खड़े हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश की है। वे तुम्हारी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हारे आसपास नकारात्मक फैलाने की कोशिश करते हैं। तुमने इन लोगों को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी प्रगति है। यदि कोई इन चीजों को नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसे अपने जीवन से दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजदारी और रिश्तों के नाम पर गलत लोगों को अपने चुराने का अवसर मत दो। तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो तुम्हारे विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं उनसे दूरी बनाए रखो। अपने मन और जीवन को शांति और संतुलन में रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। जो भी भ्रम और बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आगे बढ़ो और अपनी सफलता को पूरी सादगी और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम केवल 4 बात सुनकर चुप रहने वालों में से ना रहो। तुम्हें अपनी बात रखनी होगी, अपने विचार व्यक्त करने होंगे और अपने सच्चे आत्मविश्वास को प्रकट करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो आने वाला समय है वो तुम्हें एक अद्वितीय चमक और पहचान देने वाला है। तुम एक तारे की तरह चमको और तुम्हारा नाम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारी सफलता और समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। ये वो समय होगा जब तुम दूसरों की सेवा और सहायता करोगे। जरूरतमंदों की मदद करना और दान पुण्य करना तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। ये तुम्हारी आत्मा को संतोष देगा और तुम्हारे जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और ऊर्जा लाएगा। जिन द्वारों पर तुम्हारी खुशियां रुक गया था, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है। अनेकों अवसर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते रहे हैं, उन्हें अपनी ही आंखों से तुम्हारी प्रगति और सफलता देखना पड़ा। तुम्हें
उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, बदला मेरा कार्य है। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और मुझ पर विश्वास करो। उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचते और प्रगति करते हुए देखेंगे। उनका ईर्ष और क्रोध उन्हें स्वयं भस्म कर देगा। ये समय तुम्हारे लिए केवल तरक्की और खुशियों का है। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए शुभ समाचार लेकर आएंगे। ये समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें मुझे स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, आकाश एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हर आत्मा की यात्रा, उस कर्म और उसकी ऊर्जा दर्ज होती। कलयुग में राक्षस और देवता अब बाहरी रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के गुणों और प्रवृत्तियों में निवास करते हैं। कुछ लोग देवगण होते हैं जो सदा अच्छाई और सेवा का भाव रखते हैं, और कुछ राक्षस गण होते हैं जिनका उद्देश्य छल कपट और नकारात्मकता फैलाना है। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं वे तुम्हारी उन्नति और शांति को देखकर असहज हो जाते हैं। वे छुपकर वार करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन याद रखो, उनका यह प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और मेरे संरक्षण में है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ रहा है वे केवल तुम और मजबूत बनाने के लिए है। उनका उद्देश्य तुम्हें गिराना है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर चुनौती से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई ऊंचाई तक ले जाओ। तुम्हारी वाणी में एक विशेष ऊर्जा है। जब तुम बोलते हो तो लोग प्रेरित होते हैं और उन्हें नई दिशा मिलती है। ये तुम्हारी याद मां की शुद्धता का प्रतीक है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन इन सब का सामना केवल अपनी सच्चाई और धैर्य के साथ करो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चाई का वास है। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वे तुम्हारी फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि तुम सदा खुश रहो। यदि तुम किसी के प्रति विशेष भाव रखते हो तो धैर्य रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये साल तुम्हारे लिए न्याय और प्रेम का वर्ष होगा। याद रखो, जो भी नकारात्मकता है वो तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। मेरे नाम का स्मरण करो और सच्चे हृदय से अपने कर्म करते रहो। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अतीत में तुमने कई परीक्षाएं दी, कई बार साधन और अवसरों की कमी के बावजूद तुमने हार नहीं माने। तुमने केवल अपने परिश्रम और दृढ़ता के बल पर हर मुश्किल का सामना किया। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। ये फल इतना अनमोल और अद्वितीय होगा कि 7 पीढ़ियों तक किसी ने ऐसा आशीर्वाद नहीं पाया होगा। तुम्हें ये मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हो। इस समय में आभार व्यक्त करना और विमता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव ने तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं। हर कदम, हर प्रयास को सराहा जा रहा है। मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए तुम्हें हर संसाधन उपलब्ध करा जाएगा। यदि इन दिनों तुम्हें मूड स्विंग्स या अस्थिर ऊर्जा महसूस हो रही है तो इसे नियंत्रित करो। ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का संकेत है कि अब कुछ बड़ा और अनपेक्षित तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। जिस चीज का तुमने लंबे समय से इंतजार किया है अब उसका समय आ गया है। तुम्हें वो ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित और अनदेखे बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव अचानक हो सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। जो भी घटित, इसलिए खुद को इन बदलावों के लिए तैयार रखो। जो भी होगा उसे मेरी योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। ये तुम्हें एक नई दिशा और अवसर देगा और तुम्हारा जीवन नए आयामों तक पहुंचेगा। याद रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित और संपन्न बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और यह शुरुआत प्यार, समृद्ध
और अपार खुशियों से भरी होगी। ये एक ऐसा समय है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारे लिए महादेव ने इतनी बड़ी योजना बनाई है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये विशेष संदेश केवल उनके लिए है जो सच्चे मन और परिश्रम से अपनी राह पर चल रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा समर्पण तुम्हें यहां तक लेकर आए हैं। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो मेरे द्वारा ही सौंपा गया है। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हो और यही कहें कि तुम्हें अपार फलता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारी लग्जरी और समृद्धि से भरी जीवन शैली तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाइयां या रुकावट है तो वे अब समाप्त होने वाली है। ये समय तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि तुम सोच रहे हो कि कहीं निवेश करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो ये सबसे उपयुक्त समय है। जो भी कदम तुम उठाओगे वो तुम्हें अच्छे परिणाम देगा। डिवाइन कहता है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए दान पुण्य करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को दूसर के साथ साझा करते हो तो तुम्हारे विनाश की ऊर्जा और अधिक प्रबल हो जाती। ये तुम्हें न केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। याद रखो, तुम्हारे लिए लग्जरी और सफलता की जो योजनाएं बनाई गई है वे केवल तुम्हारे परिश्रम और समर्पण का फल है। अपने मन में विश्वास बनाए रखो और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार खुशियां और अवसर लेकर आएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और मेरे आशीर्वाद को अनुभव करो। ये समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरे स्मरण में ध्यान लगाते हो, जब तुम्हारा मन पूरी तरह मुझसे जुड़ जाता है, तब तुम्हें जो संदेश मिलते हैं वे तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि मुझसे आते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब जागृत हो चुका है और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सटीक रूप से प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वो अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो है। ये सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे इस दिव्य प्रकाश को पहचानते हैं लेकिन अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण इसे स्वीकार नहीं कर पाते हुए जानते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे वाइब्रेशन इतने ऊंचे हैं कि तुम सीधे मुझसे जुड़े हो। तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो चुका है और यह दिव्यता तुम्हारे चारों और एक अद्वितीय आभा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ और छलकपट के कारण बार बार अपना रंग बदलते हैं, तुम्हारे जीवन में अब और स्थान नहीं पा सकते। ये समय तुम्हारे लिए निर्णायक। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि ऐसे गिरगिट प्रवृत्ति के लोगों को अपने जीवन से दूर करना है। याद रखो, जो तुम्हारे प्रति बुरा सोचते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। उनका सामना अब उन्हीं कठिनाइयों से होगा जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। ये मेरी चेतावनी है। तुम्हें इस समय अपनी ऊर्जा को बचाना और अपनी दिशा में स्थिर रहना है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अशांति लाते हैं। उनकी साजिश तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वो अब शुद्ध और प्रबल हो चुकी है। तुम अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे हाथों में है। साहस और स्पष्टता के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ो। जो लोग छलक कपट में डूबे हुए हैं उनके लिए मेरी शक्ति अब न्याय लेकर आएगा। ये उनका समय है अपनी करनी का फल भोगने का और तुम्हारा समय है अपनी दिव्यता और शक्ति को पूरी तरह से पहचानने और उसका उपयोग करने का। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया का जाल इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये माया तुम्हें भटकाने और तुम्हारे सच्चे मार्ग से हटाने के लिए रचा गया है। जब तुम इन बंधनों में फंस जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस क्षीण हो जाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम इस जाल में फंसने वाले नहीं हो। तुमने ये निर्णय लिया है कि तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारा मार्ग सत्य, विश्वास और कर्म का है। याद रखो, जीवन में जो भी बड़ा कार्य करना हो उसमें जोखिम उठाना पड़ता है। मैं तुम्हें ये कहता हूं कि जब
तक तुम अपने भय से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम उस आनंद और विजय का नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हारा साहस तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं कि अब तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वो केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैलाई जा रही है, वो माया का जाल हो या किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हें रोकने का प्रयास, ये सब केवल क्षणिक है। तुम्हारे जीवन में जो महिला नकारात्मकता फैला रही है, चाहे वो तुम्हारी ससुराल पक्ष से हो, तो हारे पार्टनर की पहचान की हो या कोई और उसकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इस माया को छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। वो चाहे जितनी साजिश रचे, तुम उसके हर प्रयास को विफल करोगे रे। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानना है। कोई भी नकारात्मकता, चाहे वो कितनी भी प्रबल क्यों ना लगे, तुम्हारे भी के सत्य और शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मेरा मार्गदर्शन ये है, अपने मन को शांत रखो। जो भी विचार तुम्हें विचलित करते हैं, वो मेरे नाम का स्मरण करते हुए दूर करो। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। मेरे पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, ये समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का है। तुम इस परीक्षा में विजय होगे। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ही कर्मों का फल भोगे। तुम्हारे लिए अब नई राह खुल रही है। आगे बढ़ो और अपनी दिव्यता को पूरी तरह प्रकट करो। प्रिय बच्चे, अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जब किसी के मन में अहंकार आता है, तो वो उसे उस मार्ग पर ले जाता है जो उसे विनाश की ओर धकेल देता है। भगवान शिव, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अहंकार को तोड़ने का कार्य करते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार तुम्हें और अधिक कमजोर बनाता है। यदि तुम किसी का अपमान करते हो, तो ये तुम्हारे अहंकार का ही परिणाम होता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर हो जाए, तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस कर गए, लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जा, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे, तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे ये दूरी ठीक लग रहा है? मेरे बच्चे, ये समय है सच्चाई को समझने का। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। उसे समझने प्रयास करो और ये जानने की कोशिश करो कि क्या ये निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा ये संबंध सिर्फ आज का नहीं है, ये वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावटें आ जाती है। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। ये जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे, तो ये लहर शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है और ये तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी, तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे। परंतु यदि तुमने अपनी नींव मजबूत नहीं की, तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। ये समय है
अपने में भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने कर्मों से अपनी जड़ों को और मजबूत करने का, अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। ये शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं, बल्कि कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होगा और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वो शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मक से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। ये तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियां और अड़चन धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी चुनौतियां तुमने अतीत में झेली है, वे अब खत्म होने वाली हैं। महादेव देव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें तुम्हें केवल सफलता और उपलब्धियों का सामना करना है। अतीत में तुमने जिन कठिना और बाधाओं का सामना किया, वे सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन अब शनिदेव ने तुम्हारे खिलाफ चलना बंद कर दिया है। अब वो शांत है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर उस कार्य में सफलता मिलेगी जिसमें तुम हाथ लगाओगे। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे कर्म तुम्हें बड़े फल देंगे और तुम जीवन में उन ऊंचाइयों को छू पाओगे जिनका सपना तुमने हमेशा देख था। तुम्हें अब सतर्क रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल लेकर आया था, वो तुम्हारे बहुत से राज जानता है। ये व्यक्ति शायद तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, जिसने तुम्हारी जिंदगी में भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता पैदा की थी। वो जानता है कि तुम्हारी कमजोरियां कहाँ हैं और उसने अतीत में तुम्हारे जीवन में बहुत हानि पहुंचाई है, लेकिन अब तुम्हें उसके बारे में सतर्क रहना होगा। अपनी सच्चाई और भावनाएं हर किसी के सामने ना रखो और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को खुद तक ही सीमित रखो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें महादेव की कृपा से सफलता मिलेगी। तुम्हें इस समय अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। शनिदेव अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ है और ये महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, जहां तुम्हें बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां मिलेंगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद आएगा। ये पूजा विधि तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करेगी और हर परिस्थिति में तुम स्थिर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हो, तो ऐसे लोग जिनके दिलों में जलन और नकारात्मकता भरी होती है, जीवन में समस्याएं आ रही है, वे तुम्हें बदनाम करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो सर्कल या फैमिली लाइफ हो। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे जैसे वे तुम्हें देखते हैं। वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें कोई एशिया तुम्हें समान मिले। वे हर उस सफलता
और उपलब्धि का विरोध करेंगे जो तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि उनकी ईर्ष्या उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। लेकिन सच्चाई यह है, मेरे बच्चे की सक्सेस केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, जिनके दिल में सच्चाई होती है और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। तुम्हारी अचीवमेंट और खुशियां तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है और इसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे लाइफ पार्टनर बच्चों और अपने जीवन की खुशी का आनंद लो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। जो लोग तुम्हें नीचे गिरा की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। उनका क्लेम लगाने का खेल अब खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का वास होगा। तुम्हारी सफलता और शक्ति महादेव की कृपा से निरंतर बढ़ती रहेगी। तुम अपने जीवन में जो भी हासिल कर रहे हो वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अपने विश्वास पर अडिग रहो और तुम्हारा हर सपना सच होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वाइब्रेशन इसीलिए उच्च रहती है क्योंकि तुम परमात्मा का नाम जपते हो, मंत्र उच्चारण करते हो और ध्यान करते हो। तुम्हारे प्रियजन जैसे तुम्हारे बच्चे, पत्नी या पति, उनके खिलाफ कुछ लोग ब्रेन वश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे बेवकूफ लोग जो कुछ नहीं कर सकते, वे एक दूसरे के काम भर, ये लोग बिल्कुल जाहिल हैं और जीरो कैटेगरी के हैं जो ऐसी नीच हरकतें करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने की आवश्यकता है। ये लोग जो तुम्हें प्रेशर देना चाहते हैं, वे खुद उस प्रेशर में फंसे। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो उसे तुरंत बैकफायर किया जाएगा। तुम्हारे प्रति किसी व्यक्ति का ध्यान और प्यार है, वो व्यक्ति सोच रहा है कि वह तुम्हें क्यों नहीं पा रहा। तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम बारे में सोच रहे हैं। ये साल तुम्हारे लिए न्याय का वर्ष है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो, शायद सबके फेवरेट हो। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य धुन्नों